नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू कर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले हिंदुत्व के तरकश में एक और तीर सजा लिया है। पार्टी की पूरी रणनीति बेरोजगारी, महंगाई और जाति जनगणना का सवाल खड़ा करने की कोशिश में जुटे विपक्ष को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच पर उतारने का है। यही कारण है कि राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद, 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के बाद बीजेपी ने इस पिच पर विपक्ष को चित्त करने के लिए सीएए की गुगली डाली। सरकार की रणनीति और उम्मीदों के अनुरूप ही इस मामले में विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्षी दल सीएए के साथ सरकार की आलोचना कर रहे हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इसे विभाजनकारी और गोडसे की सोच पर आधारित फैसला बताया है। वहीं कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले बहुसंख्यकों के ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने तो इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। जाहिर तौर पर बीजेपी को विपक्ष से ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, क्योंकि बीजेपी खुद ये चाहती थी। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए विपक्ष को हिंदू विरोधी सोच का बता दिया है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़े अहम मुद्दों को ताबड़तोड़ मगर चरणबद्ध तरीके से अमलीय जामा पहनाया। सत्ता में आते ही पहले साल 2019 के मानसून सत्र में 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया। इसी सत्र में 5 अगस्त को अचानक जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करके अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। उसी साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। महज 1 महीने बाद शीतकालीन सत्र में सीएए पर मुहर लगवाने में बीजेपी की सरकार कामयाब रही। बीजेपी के पास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़े कई मुद्दे और उपलब्धियां भी। इन सब के बावजूद ठीक चुनाव से पहले सीएए लागू करने के अलग सियासी मतलब हैं, मायने हैं। दरअसल देश में एक बड़ा वर्ग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से प्रभावित है, इसमें कोई संदेह नहीं। यही बीजेपी का परंपरागत और मजबूत वोटर है, मतदाता वर्ग है। चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी चाहती है कि इस विचारधारा से जुड़े 22 से 25% मतदाता बीते 2 चुनाव की तरह ही इस चुनाव में मजबूती के साथ, आक्रामकता के साथ उसके साथ जुड़े रहे। सरकार के सूत्र यह भी बताते हैं कि सीएए लागू करने में हुई देरी का एक कारण विपक्ष और अल्पसंख्यकों के एक समूह का विरोध भी है। हालांकि इस विरोध की आंच 6 महीने में ही ठंडी भी पड़ गई थी, आपको याद होगा। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चली। इस बीच नियम तय करने को लेकर माथापच्ची भी हुई। बाद में तय किया गया कि इसे राम मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ठीक चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। इस कानून को लागू करने का प्रयास जो है वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी हुआ था। आपको अगर याद होगा तो साल 2016 में लोकसभा में पारित हुआ विधेयक राज्यसभा में अटक गया था। इसके बाद इसे संसदीय समिति को सौंप दिया गया। सीएए का विरोध करने वालों का ये कहना है कि इस कानून में मुस्लिमों के साथ भेदभाव हुआ है। जब नागरिकता देनी है तो धर्म के आधार पर भला क्यों दी जाए? इससे मुस्लिमों को क्यों नहीं इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया? सरकार ने इसका जवाब भी दिया। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब इस्लामिक देश हैं। यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और इसी वजह से गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आते हैं और इसलिए गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया जा रहा है। इन सब बातों के बीच लब्बो-लुआब ये कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में जिन बातों का वादा किया था, एक एक करके अपने कार्यकाल में उन वादों को पूरा करती हुई, वो जो हमने अभी कहा कि एक जो सेट उनके वोटर्स हैं उन्हें और मजबूती के साथ, आक्रामकता के साथ उनके साथ जुड़े रहने का एक और मौका दे दिया है। धारा 370, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक और उसके बाद सीएए, एक मजबूत तैयारी के साथ बीजेपी ने एक एक करके इन सबको अमलीय जामा पहनाया है और विपक्ष को इन सारे मुद्दों पर पिच पर उतारकर फंसाया भी है। अब एक बार फिर सीएए के मुद्दे पर विपक्षियों के बयान लगातार आ रहे हैं और इसमें अब बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने यह स्टैंड रखा है कि यह विपक्ष हिंदू विरोधी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।